वेलकम एट ज्ञान का अड्डा यूट्यूब चैनल। ज्ञान का अड्डा यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत। आज के इस टॉपिक में हम बात करेंगे सरकारी स्कूल वर्सेज प्राइवेट स्कूल। सरकारी स्कूलों की फीस और प्राइवेट स्कूलों की फीस में कितना डिफरेंस है, किस प्रकार से सरकारी स्कूलों में सरकार बच्चों की सहायता करती है, पाठ्यक्रम देती है, ड्रेस देती है, लेकिन प्राइवेट स्कूलों ने किस प्रकार से फीस के नाम पर इतना ज़्यादा पैसा वसूल किया जा रहा है कि पेरेंट्स परेशान हो रहे हैं। फीस का मामला, हाई टेक होती शिक्षा। सरकारी स्कूल गांव की रीढ़ होती है। पहले के समय में भी सरकारी स्कूलें गांव की रीढ़ होती थी, लेकिन सरकारों की अच्छी मंशा के कारण सरकारी स्कूलों में पढ़ाई का लेवल बहुत अच्छा था, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा था, मैनेजमेंट अच्छा था। लेकिन हाल ही के समय में सरकार की कुछ ढुलमुल नीतियों के कारण सरकारी स्कूलों में पढ़ाई का स्तर बहुत ही डाउन हुआ है, इंफ्रास्ट्रक्चर भी बहुत ही कमजोर हुआ है। देश भर के कुल नामांकन का 5.59% सरकारी स्कूलों में है, यानी कि 55% स्टूडेंट सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं। ग्रामीण भारत में 66 यानी कि 66% बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं। शहरों में सरकारी स्कूलों में नामांकन 30% है, यानी कि जो 100 बच्चे यदि के 100 बच्चे यदि स्कूल में जाते हैं तो उनमें से 30 बच्चे ही जाते हैं सरकारी स्कूलों में। इन स्कूलों में भवन, शिक्षक, छात्र, औसत लैब आदि की कमी शिक्षा की गुणवत्ता को सीमित करती है और इसी कारण शहरी परिवार निजी स्कूलों का विकल्प चुनते हैं। ग्रामीण क्षेत्र में कम फीस के कारण सरकारी स्कूल पहली पसंद है। निजी स्कूलों में औसतन 25,000 रुपये का खर्चा आता है। यदि एक स्टूडेंट की हम बात करें तो एक स्टूडेंट के ऊपर एवरेज जो कॉस्टिंग आती है, एवरेज जो खर्चा आता है प्राइवेट स्कूलों में, वो 25,000 रुपये है। देश में 31.9% बच्चे निजी स्कूलों में पढ़ते हैं, जिनमें ज़्यादातर शहरी इलाके के हैं। इनका खर्च सरकारी स्कूलों से कई गुना ज़्यादा है। यहाँ एक बच्चे पर परिवार को औसत 25,000 रुपये सालाना खर्च करना पड़ता है, जबकि हम सरकारी स्कूलों में यह खर्च सिर्फ 2,800 रुपये के आसपास होता है। स्कूलों की फीस में भी बहुत बड़ा अंतर है। यदि सरकारी और प्राइवेट स्कूलों की फीस की यदि हम बात करें तो इनकी फीस में भी बहुत बड़ा अंतर है। सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले सभी बच्चों में से केवल लगभग 26 से 27% बच्चों से ही फीस ली जाती है। हर 4 बच्चों में से सिर्फ एक बच्चे के परिवार को फीस देनी पड़ती है। बाकी बच्चों की पढ़ाई पूरी तरह से फ्री होती है या नामात्र की फीस ली जाती है। शहर में हर 4 में से एक बच्चा कोचिंग लेता है। शहर के जो स्टूडेंट होते हैं उनमें से 4 बच्चों में से एक बच्चा कोचिंग लेता है, वो चाहे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की हो, चाहे फिर नेट या जेई एग्जाम की हो, लेकिन वो कोचिंग लेते हैं। किताब, कॉपी, यूनिफॉर्म और ट्रांसपोर्टेशन खर्चे शहरी परिवारों पर बोझ डालता है। वहीं पर 30% शहरी परिवार बच्चे की कोचिंग पर औसत 4,000 रुपये सालाना खर्च करते हैं। 12वीं में यह खर्चा 10,000 रुपये तक पहुंच जाता है और हर 4 में से एक बच्चा कोचिंग लेता है। ये था शहरी स्कूलों का और प्राइवेट स्कूलों का एवरेज औसत नामांकन और औसत कितना खर्चा आता है एक स्टूडेंट के ऊपर। कितने बच्चे शहरों में और गांवों में कोचिंग करते हैं, ये कंप्लीट पूरा एनालिसिस था। हमारे इस यूट्यूब चैनल पर आपको ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारियाँ नियमित मिलती रहती हैं। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या आपका कोई भी रिलेटिव, आपका कोई भी फ्रेंड किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करता है तो आप उनको ज्ञान का अड्डा यूट्यूब चैनल के बारे में बताएं। हमारे इस चैनल पर आपको निःशुल्क स्टडी मटेरियल प्रदान किया जाता है। लाखों विद्यार्थियों ने यहाँ से वीडियो देखकर नौकरी हासिल की है। आपके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाओं के साथ ज्ञान का अड्डा
यूट्यूब चैनल।